गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन 4 हार्ड टू बिलीव, विश्वास करना मुश्किल। इसके 2 पार्ट्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था। हमने पढ़ा था सबसे पहला पेज में यहाँ पर कि एक मोंटी है, मोंटी नाम का एक लड़का है। मम्मी जो है वो मोंटी की डटी यूनिफॉर्म को वॉश करने के लिए डिटर्जेंट पाउडर का एक नया पैकेट ओपन करती है। उसमें से एक बुकलेट बाहर निकलता है। मम्मी जो है वो मोंटी को उसे सौंप देती है और मोंटी जो है उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उस बुकलेट में एक पजल होता है जिसे उसे सॉल्व करना होता है और कंपनी ने ये प्रॉमिस किया रहता है, वादा किया रहता है कि जो भी इस पजल को सॉल्व करेगा उस बच्चे को एक गिफ्ट दिया जाएगा। तो मोंटी जो है वो शाम तक वो सारे जो पजल रहते हैं उसके क्वेश्चन जो रहते हैं उसको आंसर ढूंढ लेता है और उसे अपने डैडी से कहता है कि वो उसे कंपनी के एड्रेस पर सेंड कर दे और सेंड वो कर देते हैं। 15 दिन बाद क्या होता है कि मोंटी को एक गिफ्ट मिलता है। वो गिफ्ट क्या होता है, एक छोटी सी पुस्तक। और वो जो छोटी सी पुस्तक है उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं, उसमें पिक्चर्स होते हैं जिसे देखकर मोंटी बहुत ही उत्साहित हो जाता है। उसके बाद मोंटी की जो प्रधान अध्यापिका है वो ये अनाउंस करती है, घोषणा करती है कि हम जो है वो एक अमेजिंग फैक्ट पर कंपटीशन रखेंगे जिसमें जो 3 सिलेक्शन होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, जो 3 अच्छे प्रेजेंटेशन देगा उसे स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर रखा जाएगा और मोंटी का भी सिलेक्शन उसमें होता है। तो यहाँ पर हमने पिछले जो वीडियो हमने पढ़ा उसमें कंटेस्टेंट नंबर 1 और कंटेस्टेंट नंबर 2 पढ़ा था। कंटेस्टेंट नंबर 1 हमारा था विंग विक्ट्री, पंखों वाली जीत, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक हैन है ना, और एक पैरोट है। जो चोरी किया गया पैरोट है उसकी क्या खूबी थी कि वो मालिक के बच्चों की नाम को दोहराकर अपने असली मालिक की पहचान कर सकता था, है ना। और हैन का क्या था कि हैन जो है वो एक भयानक तूफान में फंस जाती है जो कि कहाँ हुआ रहता है, जॉर्जिया के वेनेजुएला शहर पर, है ना। और वो जो भयानक तूफान आता है उसमें जो हैन है वो टोकरे में फंस जाती है ना, फंस जाती है। उसके बाद क्या होता है कि 47 यानी कि 47 दिन बाद जो है वो उसे बचाया जाता है और 47 दिन वो कैसे सरवाइव करती है, अपने ही अंडे खाकर। ये हमने प्रतियोगी नंबर 1 में पढ़ा था। सेकंड हमारा क्या था, मिरेकल मैन यानी कि चमत्कारी पुरुष। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि फ्रांसेस्को लैटिनी जो इटली के रहने वाले हैं, एक मास्टर म्यूजिशियन है, वो एक महान म्यूजिशियन थे जो कि एक सॉकर प्लेयर भी थे, फुटबॉल के खिलाड़ी भी थे। वो उसमें मिरेकल क्या था कि वो क्या थे, उनके पास 3 पैर थे और ये जो है उनके पास 3 पैर थे इसलिए वो फुटबॉल बहुत ही अच्छी तरह से खेल पाते थे। ये उनका एडवांटेज था, है ना, उनके लिए फ़ायदा था। उसके बाद हमने गुनुंग के लियोथोलिन के बारे में पढ़ा जो कि क्या करते थे, अपने चेस्ट और पेट पर वेट उठा सकते थे 60 पाउंड से भी अधिक, है ना, जो लेकिन थे कितने साल के, 71 साल के थे। नट बोल्ट्स और जो टूल्स है वो उनके चेस्ट पर डैंगलिंग होते थे, झूलते थे। और ये खूबी उनमें ही नहीं थी, उनके 3 बेटों में और उनके 2 जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, पोते हैं, उनमें भी ये जो उनकी क्षमता है, मैग्नेटिक एबिलिटी वो थी, ठीक है, चुंबकीय क्षमता उसमें भी थी। किनमें, उनके 3 बेटों में और उनके 2 पोते पोतियों में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था पिछले 2 पार्ट्स में। आज हम पढ़ेंगे प्रतियोगी नंबर 3, कंटेस्टेंट नंबर 3, द मूडी सीन यानी कि एक मटमैला दृश्य।
Scottsdale, Arizona organize the Medley Mood Mania festival every year. People selling mood on each other. In the month of July, kids of all ages slip and slide over mood-filled tunnel. More than 240,000 pounds of mood is prepared for this event. स्कॉट्सडेल एरिज़ोना हर साल मिट्टी मोनिया उत्सव का आयोजन करता है। माइथली मूड मोनिया फेस्टिवल है ना, उत्सव का आयोजन करता है हर साल, एवरी ईयर, हर साल। पीपल सीलिंग मूड ऑन ईच अदर, पीपल जो है, लोग जो है वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, फेंकते हैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के महीने में किड्स ऑफ ऑल एजेस, सभी उम्र के बच्चे, स्लिप एंड स्लाइड ओवर मूड, कीचड़ में फिसलते हैं, ठीक है। और स्लाइड ओवर मूड फिल्ड टनल, टनल होता है सुरंग, सुरंग पर फिसलते हैं, ठीक है। मोर देन 240,000 पाउंड ऑफ मूड इज प्रिपेयर फॉर दिस इवेंट। इस आयोजन के लिए 2,40,000 पाउंड से भी अधिक की मिट्टी तैयार की जाती है। यहाँ पर मिट्टी पर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहाँ पर? अरिज़ोना में, ठीक है। उसका नाम क्या रखते हैं उन लोग? माइटी मूड मेनिया फेस्टिवल, ठीक है, उत्सव। यह आयोजन हर साल किया जाता था। इसमें क्या होता है कि लोग जो है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं। जैसे हमारे यहाँ होली के त्यौहार होता है ना, सब एक दूसरे पर गुलाल लगाते हैं, वैसे ही वहाँ पर कीचड़ से खेलते हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ लगाते हैं, कीचड़ फेंकते हैं। और ये जो फेस्टिवल है वो जुलाई के मंथ में होता है। सभी जो ऑल एजेस ऑफ, सभी उम्र के जो बच्चे हैं, है ना, किड्स ऑफ ऑल एजेस, सभी उम्र के जो बच्चे हैं वो फिसलते हैं उस पर। और जो टनल है, सुरंग जैसे बनाया होता है, उस पर भी उस पर फिल्ड होता है कीचड़, है ना। सुरंग जो है वो पूरा कीचड़ से फिल्ड होता है टनल के ऊपर, उस पर फिसलते हैं। मोर देन 240,000 पाउंड्स ऑफ मूड इज प्रिपेयर फॉर दिस इवेंट। इस इवेंट के लिए, सिर्फ इस इवेंट के लिए 240,000 पाउंड से भी अधिक मिट्टी जो है वो इस आयोजन के लिए रखी जाती है, तैयार की जाती है, ठीक है। तो ये हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। एलिफेंट्स इन म्यांमार आर वेरी क्लेवर, दे स्टफ द बेल्स हैंगलिंग अराउंड देयर नेक विथ मूड। They do this so that bells won't ring. They can then quickly steal bananas from farm at night. Now, judge for yourself the best of these three is. Elephants in Myanmar. म्यांमार के जो एलिफेंट्स हैं, हाथी है, आर वेरी क्लेवर, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, ठीक है। म्यांमार में जो हाथी है वो बहुत चालाक होते हैं। दे स्टफ द बेल्स हैंगलिंग अराउंड देयर नेक विथ मूड। वे अपने गले में जो लटकती हुई घंटियों को मिट्टी से भर देते थे, ठीक है। हाथियों के देखो गले में आपने देखा होगा कि घंटी लगी होती है, ठीक है। तो जो हाथी है वो क्या है, बहुत चालाक होते थे। वो लोग क्या करते थे, घंटी जो लगी होती है उसमें मिट्टी भर देते हैं। उनके नेक पर, जो गले पर जो घंटी लगी होती है उसे मिट्टी से भर देते थे। वो ऐसा क्यों करते थे? दे डू दिस, वो ऐसा इसलिए करते थे, सो दैट बेल वॉन्ट रिंग, ताकि जो बेल है वो आवाज़ ना कर सके, ताकि घंटियाँ ना बजे। They can then quickly steal banana from farm at night.
फिर वे रात में जल्दी से खेतों में केले चुरा सकते हैं। देखो कितने चालाक एलिफेंट है ना। ये कहाँ के हैं? म्यांमार के। म्यांमार के एलिफेंट जो है वो बहुत ही क्लेवर होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने जो गले में बंधी हुई घंटी है उसे मिट्टी से भर देते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि घंटी ना बजे, और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो रात को क्या कर सके, खेत में जाकर बनाना चुरा सके। नाउ अब जज फॉर योर सेल्फ। अब आप खुद ही जज कीजिए, खुद ही फैसला कीजिए। द बेस्ट ऑफ दिस थ्री, इन तीनों में बेस्ट कौन था, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था हार्ड टू बिलीव। ऐसा था यहाँ पर कि हमें विश्वास करना मुश्किल था, हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे ना, विश्वास करना मुश्किल था। कैसे मुश्किल था? सबसे पहला ये था कि चोर जो है, जो चोरी किया हुआ तोता है वो अपने मालिक के बच्चों के नाम पुकार के अपने मालिक की पहचान कर सकता था। ठीक है, और दूसरा ये था कि जो हैन है वो अपने ही जो एग है उसको खाकर सरवाइव करती है, वो भी कितने दिन, 47 डेज, है ना। और हमने क्या यहाँ पर देखा कि जो फ्रांसिस्को लैटिनी है उनके 3 पैर थे, और ल्यूथरलिन जो है वो चुंबकीय मैन थे, उनमें मैग्नेटिक क्षमता थी, है ना। और ये था कि फेस्टिवल के लिए 2,40,000 से भी अधिक मिट्टी तैयार की जाती थी, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने के लिए, खेलने के लिए। और यहाँ पर ये भी है कि एलिफेंट जो है वो इस तरह से काम करते थे कि बनाना चुराने के लिए वो दिमाग लगाते हैं, बनाना चुराने के लिए वो अपनी घंटी में मिट्टी भर देते हैं ताकि आवाज़ ना करे। यदि आवाज़ कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एलिफेंट जो है वो केला चुराने आए हैं, बनाना चुराने आए हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा जो लेसन था हार्ड टू बिलीव, विश्वास करना मुश्किल, यहाँ पर कंप्लीट होता है।